अभी हम मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर में पहुंचे हैं और यहाँ सारण जिले से युवराज सुधीर सिंह का काफिला जो है यहाँ पीड़ित परिवार है उनके परिजनों से मिलने के लिए आ रहे हैं। और यहाँ जो जघन्य हत्याकांड हुआ है इस पर न्याय यात्रा निकालकर उन्होंने एक अच्छे पहल किया। जब ऐसे समय में उन्होंने पहल किया जब पूरे बिहार का मेन स्ट्रीम मीडिया मौन था, सारे राजनेता मौन थे, ऐसे समय में युवराज सुधीर सिंह ने इस कांड के खिलाफ आवाज़ उठाना शुरू किया। आज उनके आवाज़ उठाने का असर है कि लगभग बिहार के सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेता पहुंच चुके हैं, जो नहीं पहुंचे हैं पहुंचने को तैयार है और अभी उनका काफिला यहाँ पहुंचने वाला है। उनके बहुत सारे समर्थक यहाँ न्याय यात्रा में शामिल बहुत से लोग यहाँ पे हैं जो सारण जिले से आके यहाँ पहुंचे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। जी, आप यहाँ सारण जिले से आए हैं, किस मकसद से आए हैं, क्यों? हम लोग सारण जिला के तरैया विधानसभा क्षेत्र से यहाँ आए हैं और जो नरसंहार हुआ है यहाँ मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर गाँव में, इससे हम लोग मर्माहत हैं और हम लोगों के नेता सुधीर जो उसी क्षण में यहाँ पहुँचने वाले हैं। पीड़ित परिवार से हम सभी लोग मिलेंगे, हमारे नेता भी मिलेंगे, उनके दर्द को जानेंगे और उनको न्याय दिलाने के लिए हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे। सरकार के खिलाफ भी और प्रशासन के खिलाफ भी, ये अभी तक जो त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए थी अभी तक नहीं हुई है, उसके लिए हम लोग हर संभव प्रयास करेंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए एक व्यक्ति और उनसे बात करते हैं। आप यहाँ युवराज सुधीर सिंह के न्याय यात्रा के तहत आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग मसरक तरैया से चल करके बेनीपट्टी मोहम्मदपुर गांव में पहुंचे हैं। पीड़ित परिवार जो है बहुत बड़ा हादसा, एक नरसंहार इसको कहा जा सकता है, यहाँ के बदमाशों ने करने का काम किया है। और पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के भतीजे युवराज सुधीर सिंह जो तरैया से गत विधानसभा चुनाव लड़े थे, उनके न्याय यात्रा में हम लोग सहयोगी बनकर और हम लोग मोहम्मदपुर गांव पहुंचने का काम किए हैं। पीड़ित परिवार से मिलकर ढाढ़स बढ़ा करके पीड़ित परिवार को मदद करने का काम करेंगे। साथ साथ मेरा नाम ठाकुर अमर सिंह है, हम राजपूत जाति से आते हैं और हमारे सहयोगी हमारे जातियों का कत्ल हुआ है, जो विषम हत्या हुआ है, जिसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम लोग आंसू पोंछने का काम करेंगे और बिहार सरकार और नीतीश कुमार को हम लोग आह्वान करते हैं कि दूध का दूध पानी का पानी करो, नहीं तो औकात में ला देंगे। हम लोग बिहार को हम लोग हिला करके रख देंगे। ये मोहम्मदपुर गांव क्रांति का रूप बनकर उभरेगी तो सरकार के गिल ठोकने का काम करेगी और सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे व्यक्ति और उनसे बात करते हैं। जी, आप न्याय यात्रा के जाएंगे? हम लोग मसरक तरैया से युवा नेता सुधीर सिंह छोटे भाई हैं और उनके न्याय यात्रा में हम लोग हजारों की संख्या में तरैया से चलकर और यहाँ पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा मिले और हत्या का जो अभियुक्त है उसको कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। और हम लोग यहाँ पर अपना पूरे समूह के साथ आर्थिक सहयोग करेंगे और उचित न्याय दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाएंगे। हम लोग का यात्रा और इसी के साथ युवराज सुधीर सिंह का काफिला न्याय यात्रा की शक्ल में मधुबनी जिले के बेनीपुर प्रखंड के मोहम्मदपुर में पहुंच चुका है। जैसा कि दृश्यों में देख सकते हैं, उनके इस न्याय यात्रा में लंबे काफिले की शक्ल में सैकड़ों गाड़ियों में हजारों लोग शामिल होकर पहुंचे हैं और यहाँ सभी के आने का बस एक ही मकसद है कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले और उन्हें उचित मुआवजा देने के साथ साथ मृतकों के घर के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनकी आजीविका चल सके। यहाँ पहुँचते ही युवराज सुधीर सिंह ने सबसे पहले इस हृदय विदारक घटना में मृत्यु के शिकार हुए 3 सगे भाइयों अमरिंदर प्रताप सिंह, बीरू सिंह और रणवीर सिंह के घर पहुंचे, जिनके एकमात्र जिंदा बचे भाई संजय सिंह इसी विवाद से संबंधित किसी मामले में जेल में है। और यहां पहुंचकर युवराज ने सबसे पहले तो उनके दरवाजे पर बैठकर स्थानीय लोगों और सगे संबंधियों से घटना के विषय में पूर्ण जानकारी लिया एवं इस नरसंहार में जिंदा बचकर जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे शिक्षक मनोज सिंह के पिता से मिलकर उनके स्वास्थ्य के विषय में जानकारी लिया। उसके बाद मृतकों के परिजनों से मुलाकात करने उनके आंगन में पहुंचे। आंगन में पहुंचकर युवराज ने अपने 3 पुत्र खो चुके सुरेंद्र सिंह को ढाढ़स बंधाया एवं कहा कि आपके आंख के तारे जिनको आपने खो दिया है उन्हें तो हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन आगे किसी भी स्थिति में आप अपने आप को कमज़ोर मत समझिएगा। इसके लिए एक बेटा, एक भाई के तौर पर मैं हमेशा आपके साथ खड़ा हूँ और आपको न्याय दिलाने के लिए जो आज
आवाज़ मैंने बुलंद किया है उसकी गूंज पूरे प्रदेश और देश में सुनाई दे रही है और हम विश्वास कर सकते हैं कि आपको न्याय जरूर मिलेगा। और इस मामले में सरकार की तरफ से कोई ढिलाई होने पर आपके मोहम्मदपुर की धरती से बहुत बड़े क्रांति की शुरुआत होगी, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। आंगन में अधिक लोगों की भीड़ देखकर हतप्रभ नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर युवराज अपने आप को काबू नहीं रख सके और भावुक होते हुए बच्चों को गोद में लेकर खिलाया। साथ ही कोमल उम्र में पिता को मुखाग्नि दे चुके बच्चों के आत्मबल को बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि आपके मन में बदले की भावना चल रही होगी, लेकिन बदला लेने का सही तरीका यही है कि आप ऊंची से ऊंची शिक्षा ग्रहण करके ऊंचे से ऊंचे सरकारी पद पर पहुंचे, आईएएस बने, आईपीएस बने, तभी जाकर आपके पिता को और आपको न्याय मिल पाएगा। इसके अलावा अन्य किसी रास्ते के विषय में मत सोचिएगा। इस दौरान अगर आपके ऊपर कोई अत्याचार करता है तो आप हमें 24 घंटे बेझिझक संपर्क कर सकते हैं। वहाँ के कारुणिक माहौल से निकलकर युवराज इस हत्याकांड के शिकार हुए बीएसएफ के जवान राणा प्रताप सिंह के घर पहुंचे, जहां पिता को मुखाग्नि दे चुका मासूम बच्चा इस अबोध उम्र में पिता का साया सर से उठ जाने की वजह से सदमे में बीमार था। वहां पहुंचकर उनके परिजनों को ढाढ़स बंधाया एवं उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिलाते हुए हर कदम पर साथ रहने की प्रतिबद्धता जताई। इसके बाद इस जघन्य हत्याकांड में हत्या के शिकार हुए महंत रुद्र नारायण सिंह के घर पहुंचे युवराज ने शोक संतप्त स्थिति में असहाय पड़े परिजनों को इस विकट स्थिति में धैर्यपूर्वक रहने को साहस दिया एवं कहा कि आप अपने आप को अकेला कभी मत समझिएगा और आप यह भरोसा जरूर रखिएगा कि आज आपके बिना आवाज़ दिए आपके हजारों भाई यहाँ पर खड़े हैं, तो कल अगर आप आवाज़ देकर बुलाएंगे तो स्थिति क्या होगी। इस हृदय विदारक घटना में अपना सर्वस्व गंवा चुके परिजनों से मिलकर ढाढ़स बंधाने के बाद युवराज ने एक सार्थक पहल करते हुए सभी पीड़ित परिवारों को आर्थिक मदद भी किया एवं अपने द्वारा दी गई रकम को गुप्त रखते हुए उन्होंने इस न्याय यात्रा में साथ आए हुए सभी लोगों से भी आर्थिक मदद करने की अपील की। और देखते ही देखते उनके इस सकारात्मक पहल का परिणाम यह हुआ कि उन सभी परिवारों को मिलाकर लगभग 3 लाख रुपए की आर्थिक मदद उन परिवारों को मिली एवं उनके इस पहल को स्थानीय लोगों ने भी सराहनीय बताते हुए कहा था कि जैसा नाम सुना था वैसा ही इन्होंने काम कर दिखाया है। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान जो दृश्य देखने को मिले उसे देखकर और मृतकों के परिजनों की आपबीती सुनकर भावनाओं पर काबू रखना बड़ा ही मुश्किल रहा और एक पत्रकार के तौर पर हमें किसी से यह पूछने की हिम्मत नहीं हुई इस घटना के विषय में कुछ जानकारी लें। फिर भी आसपास के लोगों से हमने घटना के विषय में जानकारी लिया। सब कुछ जानने और सुनने के बाद यही स्थिति सामने आई कि बहुत ही सुनियोजित तरीके से इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है एवं परिवार विशेष को टारगेट करते हुए इस परिवार के संबंधित सभी लोगों को निर्ममतापूर्वक मौत का घाट उतार दिया गया और कहीं न कहीं उस अपराधी को बड़ा संरक्षण प्राप्त है, जिसकी वजह से अभी तक इस मामले में गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। हालांकि पुलिस अपना काम कर रही है और अपराधियों के घरों की कुर्की का काम जारी है, जहां बुलडोजर चलाते हुए पुलिस ने उनके घरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया है। सारण जिले के मसरक से मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड के मोहम्मदपुर में न्याय यात्री लेकर पहुंचे युवराज ने मौके पर उपस्थित पत्रकारों को भी संबोधित किया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। बड़ी घटना हुई है, बड़ा हृदय पर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, देखकर मन बड़ा विचलित हो जा रहा है। बस मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि एक बार जिस आंगन में हम लोग बैठे हैं आकर इस आंगन में कुर्सी लगा दे और कुर्सी लगाकर इन बच्चों को देखे जरूर, इन बच्चों का चेहरा, इन महिलाओं का चेहरा, माताएं का चेहरा, बहनें का चेहरा जरूर देखें। मुझे मालूम है कि आप तेजस्वी हैं, आपके में वो गुण है कि पूरा बिहार आपको विकास पुरुष कहता है, तो आखिर यहाँ आने में आपको क्या तकलीफ हो रही है। मुझे मालूम है कि जब आप आएंगे तो इस परिवार के महिलाएं के लिए इतनी सरकारी योजनाएं हैं, जरूर आप कुछ देंगे। और एक बार आपसे भी हो रहा है कि जितने भी ये आपको बड़े प्रशासन के पदाधिकारी हैं, जो यहाँ के एसपी साहब हैं, डीएम साहब हैं, इस जिले के पूरे प्रशासन के पदाधिकारियों का तबादला कर कर एक नींव रखे कि हाँ, मुख्यमंत्री जी ने इस परिवार के लिए न्याय किया है और परिवार के मुखिया तो आप ही न हैं, आज सरकार के मुखिया तो आप हैं, आप जैसे चाहिएगा वैसे होगा। मुझे मालूम है कि 2005 में हमारे बड़े पिताजी पूर्व प्रभुनाथ बाबू इस आपके मुकुट जो पहने हुए हैं उस मुकुट में अपनी अहम भूमिका निभाए थे। मैं इस परिवार के लिए दोनों हाथ फैलाकर आपसे भिक्षा मांग रहा हूँ कि इस समाज के लिए, यह समाज आपको इतना बड़ा पोस्ट दिया है, इस समाज के लिए मुख्यमंत्री जी आप खड़ा होइए
और धन्यवाद दूंगा छोटे भाई तेजस्वी जी को कि आप यहाँ पर आए और इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभाएं। और मैं जानता हूँ तेजस्वी जी, आप उस परिवार तय का आप मन में अगर बना दीजिएगा तो हमारे लिए न्याय जरूर कीजिएगा और इन बच्चों को मिलना चाहिए। और मैं किसी समाज का विरोध करने नहीं आया हूँ, मैं उस इंसान का विरोध करने आया हूँ जो परवीन झा है। मैं पूछना चाहता हूँ कि तुम कितना बड़ा गुंडा है रे। अगर गुंडाई करना है तो हम लोग तो गुंडाई करके देखो ना, तो हम लोग बताते हैं कि गुंडाई क्या होता है। कितना बड़ा गुंडा है, रावण हो तो रावण को हम राम सेना लेकर आए हैं। अगर न्याय नहीं मिला तो मैं पूरे बिहार के सामने कह रहा हूँ, यह राम सेना हर जगह वैसे रावणों को मारते हुए नजर आएगी, चाहे इसके लिए हमें फांसी हो। बलिदान और त्याग हमारे खून में है और वो कभी भी रहेगा। अब तक की खबर को मैंने एक पत्रकार के तौर पे रिकॉर्ड किया था। यह अभी तक जो भी खबर बनी है एक पत्रकार के तौर पे बनी है और पत्रकारिता के नियम कानून के हिसाब से बनी थी। लेकिन अब आगे जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वहाँ पे कुछ ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलेंगे जो पत्रकारिता के गाइडलाइन से हटकर हैं। फिर भी मैं इसके लिए तैयार हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो नरसंहार हुआ है, हत्या हुई है, राजपूतों की हुई है और मैं राजपूत पहले हूँ, पत्रकार बाद में हुआ। कहीं ना कहीं मेरे मन में, मेरे दिमाग में यह उबाल तो है और अब आगे दिखा रहे हैं आपको दृश्य जो एक हर राजपूत को देखना चाहिए, समझना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। अब से इकट्ठा होकर हम लोगों को आगे चलना पड़ेगा। और आवाज़ जो रहे के बाद वो एरिया में हम ही उठा के सारा लोग जो आवाज़ लेकर बुला लगे मदद पर खड़ा हो। हम बहुत मेहनत करी। आज लगभग 200 गाड़ी हुआ घर के बाहर बात। हम कोनो नेता ना हम कोनो वोट के राजनीति नहीं। हम आयल बने लोग हम राजपूत समाज के लोग के मदद करे बनी। हमारे शुरू से आता था। हम एक खातिर खड़ा होकर नहीं, हम राजपूत वहीं अपना जात खातिर स्टैंड लेवे नहीं, हम एक खातिर आयल बनी। हमने करुआ दुख में बानी और दुख में हमेशा राम को ले। पढ़ाई लिखाई करना है, ये सब बनना है। ये बल के भी बदला लिया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हथियार का जवाब हो गया। पढ़ाई लिखाई मन में हो तो एसपी बन के उसका जवाब दिया जा सकता है। प्रशासन ने आप लोगों के पिताजी को बढ़वा दिया, आप लोग भी प्रशासन बन जाइए। आप लोग मरीब, लेकिन सब नहीं रखना है। छोड़ दीजिए, हम लोग हैं इसके लिए हम लोग हैं। जहाँ होगा हम लोग बताइए। देश के इसके लिए हम लोग लगे परिवार जे भी छे साथ में छे, जे समझावे छथिन सब गलत रास्ता पर नहीं जाय छे। अच्छा, कहीं दिक्कत कोनो लड़का सबके फीस उसमें भी कोई दिक्कत हुई एक बार हमने के सुनो भाई कौन जरूर हमने के 2-4 रुपये कमाने से जरूर लेकर सकता। हमने के अकाउंट में पैसा डाल हमने कहीं भी रन डाल बैठे। अच्छा ठीक है, मिल रहे तो उठा के बहुत धन्यवाद। अभी तक बहुत लोग आए, हम लोग सबके साथ आए, लेकिन जिस रूप में आप आए उस रूप में अभी तक कोई नहीं आया। और ध्यान दीजिए, हम लोग भाई बहुत बड़ा अन्याय हो गया। मिथिलांचल में ऐसा अन्याय नहीं हुआ था। बहुत बड़ा अन्याय हो गया, बहुत बड़ा। ध्यान दीजिए, आप ही ध्यान दीजिएगा। पूरे बिहार में आपका युवा फॉलोअर है। आप चाह लीजिएगा तो ईट से ईट बच जाएगा। इस परिवार का कल्याण निश्चित है। मिथिलांचल के लोग सदैव हमारे पूजनीय हैं और मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि जिस तरह आज आवाज बन के खड़ा। साधारण व्यक्ति हैं, नहीं कुछ कर सकते, लेकिन जिस दिन से सुने हुए हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, इसी में लगे हुए हैं। फेसबुक से, व्हाट्सएप से जिनसे बात हो रहा है, जैसे हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे आए, इस परिवार का कैसे कल्याण हो, इसमें लगे हुए और कुछ काम नहीं कर रहे हैं। नंबर दे दो लोगों मैं जरूर आप लोग के साथ खड़ा रहूंगा। और ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पर आकर हम लोग खामोश रह जाने वाले हैं। अगर न्याय नहीं होता है तो अगली बार इससे जबरदस्त आवाज उठाया जाएगा। इस घटना के पीछे की कहानी जानने के लिए अब आप आगे देखिए हमारे मित्र चैनल सच तक न्यूज़ के
पत्रकार, हमारे मित्र पत्रकार हैं राणा दीपू सिंह जी, उनकी रिपोर्ट को देखिए। इसके आगे आप समझ पाएंगे कि वास्तव में यहाँ पे हुआ क्या था। मोहम्मदपुर मधुबनी का वो घटना जिसने बिहार के माथे पर एक कलंक लगा दिया है। कल एक पोस्ट पर एक सज्जन लिख रहे थे कि इसने मधुबनी के इतिहास में, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास है, उस पर कलंक लगा दिया। 6 लोगों की नृशंस हत्या हो गई और जहाँ से उस हत्या की शुरुआत हुई, जहाँ से उस घटना की शुरुआत हुई, घटना स्थल कह लीजिए, ऐसे घटना स्थल जैसा कुछ है नहीं क्योंकि पुलिस का बैरिकेड तक नहीं है। उस घटना स्थल पर हैं हम। ये एक दुकान है, वीडियो में आप देखिएगा। ये दुकान हम इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये जिसका दुकान है उनका वो महंत है, यहाँ के एक मठ में वो पूजा कराते हैं और ये उनकी दुकान है। यहाँ अपराधी आते हैं, उनसे सामान लेते हैं और कहते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे। सवाल ही उठता है काहे नहीं दीजिएगा, तो बोला नहीं देंगे और आज हम कुछ करके जाएंगे। उनको लगा कि मामला बढ़ेगा, बोले कि ठीक है मत दो, लेकिन बोला कि ना आज हम फिर भी करके जाएंगे। और यहाँ से घटना का शुरुआत होता है। महंत जो एक पूजा पाठ करता है अपने, जिसका परिवार आज लाचार स्थिति में है, बोलने की स्थिति में नहीं है, यहाँ से वो शुरुआत होता है। ये वो जगह है। और बाकी जब लोगों को लगा, अपराधियों को लगा कि बाकी लोग नहीं आएंगे, बगल का खेत हम आपको दिखाएंगे, वहाँ से गाली गलौज शुरू होता है ताकि और लोग आएँ और घात लगाए, अपराधी उन पर हमला करें। विशेष जानकारी हम लोग को जो मिला है आपको बता रहे हैं। आगे का बात यहाँ से जुड़े लोग बताएंगे। किनका दुकान है ये? महंत रुद्र नारायण दास का है। हाँ, यही जैसे घटना शुरू हुआ, यहीं से घटना हुआ। ये गुटखा के लेकर के हो गया। नहीं, गुटखा घटना तो गुटखा के लेकर बनाया गया ना। हाँ, बनाया गया। वो तो आया था, पूरा मूव में आया था। वो अपना बैठा हुआ था आदमी का। टोटल का कितना लोग था? टोटल करीब 50 आदमी से कम नहीं था। 40 से 50 आदमी। तब पहला गोली इनको मारा? पहला गोली यहाँ मारा, उसके बाद में अरविंदर को मारा। अरविंदर मेरे छोटा चाचा का लड़का था, उनको मारा। उसके बाद में मेरे भाई जो फौजी जो था, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का, वो उस राणा प्रताप सिंह, अब इनको हम यहाँ आप लोगों को बता दें, राणा प्रताप सिंह बीएसएफ में सब इंस्पेक्टर हैं, जैसलमेर में पोस्टेड हैं और अभी 2-3 दिन पहले ही घर आए हुए थे और उनकी भी हत्या हो गई है। आगे हम लोग वहाँ पॉइंट दिखाएंगे। और पुलिस का लापरवाही देख लीजिएगा कि घेरा तक नहीं बना है। बाकी आप आगे आप बता दीजिए कि कहाँ कहाँ पहला गोली यहाँ लगा था महंत जी को। अब आप कहाँ थे? मैं उधर से आ रहा हूँ। तो देखे आप? हाँ, देखे, टोटल को देखे। यहाँ मारा गोली, यहाँ जो गोली मारने के बाद में उंगड़ा। कौन गोली मारा? और एक गैबीपुर का क्या नाम है, परवीन झा, और बहुत आदमी था उसके। तब ठीक है, वो टोटल का नाम दिया हुआ है। अच्छा, अभी कहाँ दिखाया एविडेंस? यहीं पे था ये। अरबी महंत जी का यहाँ गिरा, यहाँ पर उल्टा हुआ था। आप आके उठाएं? हाँ, आप भी आइए। आप इस परिवार के क्या हैं? मेरे चाचा थे अमरिंदर सिंह, राणा सिंह, वीरू सिंह, रणविजय सिंह, मनोज सिंह। तो आप आए थे यहाँ घटनास्थल पे? घटनास्थल पर आए थे। कहाँ हुआ था? मांझी चाकू यहीं पे गोली मारा। कौन मारा गोली? नाम बोलते चलिए। परवीन झा, नवीन झा, सुरेश्वर भारती, सुजय साफी, मुकेश साफी, भोला सिंह, ये लोग और अनगिनत आए थे। 35 से 40 आदमी आए थे लगभग। सबके हाथ में हथियार था, सबके हाथ और में। ये जो लोग आ रहे थे वो लोग अमरिंदर सिंह लोग, वो लोग कुछ भी नहीं था, सिंपल। वो लोग आए थे यहीं पे, मतलब यहीं पे दुकान थे महंजी मेरे चाचा को, यहीं पे दुकान थे। चाचा लोग आए थे, इन लोग हाथ बनाए हुए रखा था। 6 महीने पहले से साजिश की तरह है। 6 महीने पहले मेरे चाचा को जेल भेज दिया, संजय सिंह। अच्छा, अगला आप इधर आइए। आप अगला जो आप बता रहे थे कि जब इनसे झगड़ा शुरू हुआ तो वो लोग गाली गलौज शुरू किया। शुरू में किया। और वहां से अब दिखाना इसलिए जरूरी है कि आपको पता लगे कि उनका घर जो है, यहाँ से आप देखेंगे तो घर सामने है। और इन लोगों ने पहले यहाँ घटना का शुरुआत किया। अब लोगों को लगा कि तो एक ही आदमी का हत्या हो पाएगा इनसे, तो इन लोगों ने यहाँ से, जैसा कि लोग बताते हैं, ये लड़का बता रहा था क्योंकि घटना पर था ना बाबू, तो ये लोग गोली का आवाज सुन के किधर से आया लोग? सब इधर के। तुम कहाँ था? मैं यहाँ से डंडा फेंक कर दे रहे थे। डंडा? तुम पे भी गोली चलाया? गोली नहीं चला, डंडा फेंका। डंडा फेंका? कौन फेंका? परवीन झा। अच्छा, तो इन लोग को गाली दे के बुलाया गया। मैंने पूर्णतः साजिश था कि अब क्या है कि अब 30 से यहाँ गोली चला है, कम से कम 50 राउंड। और जो भी लोग थे इस तरह हथियार बंद थे कि जो लोग आएंगे उनको मारा जाएगा। तो जितने लोग आए, परिवार से 6 लोग आए और 6 लोगों की हत्या कर दी गई। यहाँ से वो लोग उकसा रहे थे ताकि उस परिवार से लोग दौड़ के आए। सर
3 लोग यहीं पे थे पहले। अच्छा 3 लोग, कौन 3 कौन लोग थे? बीरू सिंह, अमरेंद्र सिंह और मोहन जी का दुकान है मेरे चाचा का, वो 3 आदमी थे। हाँ। वो उसके बाद तीनों को गोली जो मारा ना, तो बीएस में चाचा मेरे वहाँ पे घर है, देख ली वहाँ पे दिख रहा है, फिर वहाँ पे घर है बीएसएफ वाले चाचा जो तो वहाँ से राणा देखा, प्रताप सिंह। वहाँ से देखा कि गोली चल रहा है, तो राणा चाव वहाँ से भाग किधर आए ना, भाग किधर आए उसे बात नहीं कैसे, राणा चाव को गोली मार दिया। फिर उधर से मनोज सिंह भाग गया, उसको भी गोली चला दिया। मनोज सिंह शिक्षक थे? शिक्षक से मास्टर थे। अच्छा। जो भाग गया सबको, जो मेरा अभी छोटा भाई उसपे गोली चला दिया। सर बताइए, मेरा छोटा भाई है, मैं छोटी बहन हूँ, उसको भी गोली मारा, यहाँ से छू के निकला है। क्या पूछे हम अब? ये आप पहले तो जो आया सो गया, एक आदमी को 10-10 गोली मारा है सर। बीएस से चाले को चाचा से उसको यहाँ पे मारा, यहाँ पे मारा, उसके बाद कट्टा से उसको ये पेट अंतरी बाहर। अब इस परिवार से हम कुछ ही पूछे, क्या पूछे? मेरे खानदान में है कौन? कोई नहीं, मेरे खानदान में है कौन? अब अच्छा कोई बात। सब प्रशासन से मिला हुआ। आज 6 महीने पहले घटना नहीं होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। घर चलाने वाला कौन है? घर में रहने वाला कौन है? घनी बस्ती वाला आबादी है, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक मात्र सड़क है, चारों तरफ से लोग हैं, और इसके बीच में 25-30 आदमी आके 6 लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग करता है, हथियार से काटता है और चुपचाप भाग के निकल जाता है। और आप कहिएगा कि प्रशासन नहीं मिला हुआ है, तो ये क्या है? तमाचा है ना। यहाँ आके गोली चलता है, पहले 3 लोगों की हत्या हो जाती है, फिर 3 लोगों को बुलाया जाता है, लगातार गोली चल रहा है। आपके एक बार कैमरा घुमा के दिखाइएगा तो पता चलेगा कि कोई पूरा रियासी इलाका है, घनी आबादी का इलाका है, हर तरफ से लोग हैं, और यहाँ खेत में कुछ लोग पड़े हैं। जब हम घटनास्थल पर जाएंगे, अब आप यहाँ एक बार कैमरा करिएगा, यहाँ देखिएगा, यहाँ गोली के कुछ निशान हैं, एक लड़का दिखा रहा था, यहाँ गोली चला हुआ है, सिर्फ गोली का निशान सब मिला है, बहुत सब 4-5 बाइक, यहाँ ये गोली का निशान, अंधाधुंध गोली चल रहा है। और धन है सारे लोग, धन है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पे खड़ी हो पुलिस। ये गांव असंवेदनशील है, हम ये कह के जा रहे हैं, काहे कि 4 परिवार चुपचाप बैठा हुआ है और गांव का लोग भी तमाशा देख रहा है। वाह वाह रे वाह। नहीं तो इस घनी आबादी में कोई हत्या करके तो नहीं चला जाता, कम से कम सुरक्षित नहीं चला जाता। इस यहाँ ये जो गोली आप देख रहे हैं, 30 राउंड गोली चलता है और गांव से कोई आता नहीं है। अगर गांव में हम किसी से अभी साहब आ रहे हैं, अगर हम माइक लगा दें तो नहीं देंगे गवाही। जिस अपराधी का खौफ इतना है कि 30 गोली चलाने पर, 50 राउंड गोली चलाने के बाद, 6 लोगों की हत्या करने के बाद भी अब तक पकड़ा नहीं गया है, तो उसकी बात ही क्या जाए। अभी चलिए अब घटनास्थल का निरीक्षण करा देते हैं, जो पुलिस दिखाया नहीं है, घेरा नहीं है। मजबूरी है, हम कर भी क्या सकते हैं, दिखा सकते हैं, कह सकते हैं, बोल सकते हैं, ये हमारा काम है और हम कर रहे हैं अपना ईमानदारी से। पुलिस अगर अपना ईमानदारी से किया रहता तो होता नहीं। ये घटना का घेरा है, देख लीजिएगा, फिल्म में आप लोग घेरा देखते होंगे, ये घटना का घेरा है लाल रंग से, ही देखिएगा। यहाँ किसकी लाश गिरी थी? राणा प्रताप सिंह। राणा प्रताप सिंह, बीएसएफ के जवान, सब इंस्पेक्टर का खून के धब्बे अब तक मौजूद हैं। बीएसएफ के जवान जो दुश्मनों से लोहा लेता रहा, अपने ही गांव के, अपने ही इलाके के दुश्मनों से मारा गया, और उसकी लाश की घेराबंदी ये है। अब बताइए यहाँ से क्या एविडेंस मिल के जाएगा, ये सरकार जाने और प्रशासन। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें 2 लोगों की लाश पड़ी हुई थी। ये गेहूं का किनकी रणविजय का लाश था यहाँ, रणविजय सिंह की। अब ये गेहूं का इलाका देखिए, ये पुष्प, अब यहाँ से क्या एविडेंस मिलेगा, क्या एविडेंस वो लोग कलेक्ट करके ले जाएगा। अब सरकार मालिक है और प्रशासन मालिक है, ये सिर्फ ब्लड है यहाँ जो आप चारों तरफ देख रहे हैं। रणवीर सिंह को कितनी गोली मारी गई थी? कोई ठिकाना नहीं है, कम से कम 10-15 गोली मारा हुआ था। 10-15 गांव का कोई लोग आया कि नहीं? आप लोग के परिवार क्या? मेरा परिवार तो के अलावा आपके परिवार के कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया, मेरे परिवार के अलावा कोई नहीं आया। अपने परिवार का दौड़े ये भी हुआ, देखे भाग रहा है, तब सबको तब उठाए। क्या बोले हम, इधर क्या बोले हम, सब इधर किनसे पूछे? देखिए ना, सब हुआ था गेहूं में, ये टोटल गेहूं में देखिए वहाँ पे पूरा गेहूं ये जो खराब है, इस बात का गवाही दे रहा है। देखिए वहाँ पर रास्ता देखिए कैसे भगा हुआ है। ये आप गेहूं का जो खराब फसल देख रहे हैं, इस बात का गवाही दे रहा है कि सारा अपराधी पहले से घात लगा के बैठा था और इस ताक में था कि आज सिर्फ हत्या किया जाएगा, तभी ना 50 गोली चलता है। और बाकी अब हम क्या बोले हम, किन लोगों का हत्या हो गया, क्या दिखाएं?
क्या ऊपर आए हैं, क्या आपको बताएं, हम क्या दिखाएं कि यहाँ हत्या हो गया है, किस बात पर बोलें? हत्या हो गया है, यहाँ के लोग चुप हैं, अब तक प्रशासन यहाँ के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाया, इस पर क्या बोले हैं? दरोगा जो महेंद्र सिंह वो अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है, बताइए। थाना प्रभारी का नाम हर बार इसमें संलिप्तता बताया जा रहा है, परिवार मांग कर रहा है, अभी तक सस्पेंड नहीं हुआ है, तो क्या बोले हम? क्या बोले हम परिवार के लोग को? क्या बोल के 2 दिन 3 दिन का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। यदि 2 से 3 दिन के अंदर में प्रशासन सभी अपराधियों को नहीं गिरफ्तार करती है तो हम लोग बेनीपट्टी से लेकर के और मधुबनी तक बेनीपट्टी बंद करवाएंगे। काहे नहीं किया आज 4 दिन में? आज 29 तारीख को देखिए, हम लोग जो अभी तक प्रशासन और शासन जो भी है सरकार, उससे आस लगा के बैठे हुए हैं। कैसा आस? हम लोग आस लगा के जितने भी अपराधी है उनकी गिरफ्तारी होगी, मगर अभी तक आप काहे नहीं आए रोड पे? आपके परिवार उस दिन हम लोग नहीं थे ना, बाद में थे। सुनिए, परिवार के लोग का कहना है कि इस गांव में हम सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, अपना घर बेच के चले जाएंगे। आप लोग को शर्म नहीं आता है? गांव के लोग हैं। आपको पहले मैं बता दूं, यहाँ मत बताइए हमको। मेरा ननिहाल है, मेरा ननिहाल है यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ गांव के लोग के लिए पक्ष में आप बोल रहे हैं ना, कि नहीं बोल रहे हैं? जी नहीं भैया, ये मेरा ननिहाल, ये मेरे मामा जी हुए जिनकी हत्या हुई है। अच्छा, तो आप भी परिवार के हैं? मैं गाँव वाले लोगों से बात कर रहा था। गाँव वाले लोग आपके पास आएंगे नहीं, जो यहाँ पे मैं भी यही पूछ रहा हूँ। जो लाश गिर चुकी थी वो यहाँ पे उठाने तक में मदद करने ना है, वो क्या आपको लगता है कि आपके सामने आके वो स्टेटमेंट देंगे? मेरे भी यही कहने का मतलब है कि जब एक परिवार कह रहा है कि यहाँ हम सिर्फ 4 परिवार हैं, हम यहाँ सेफ नहीं महसूस कर रहे हैं, बेच के चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब गांव आपके साथ नहीं है तो आप कैसे जाके प्रशासन शासन को घेरिएगा? बस आप जैसे भाई लोगों के नहीं, हम भी चले जाएंगे। कैसे जाइएगा आप? हम चले जाएंगे यहाँ से, हम लोग 2 दिन के बाद चले जाएंगे। क्या करिएगा आप, बोलिए? ठीक है, 2 दिन के बाद चले जाएंगे। हम 5 ही है ना, 5 ही काफी है। क्या करिएगा? 5 ही काफी है, आवाज उठाने के लिए हम 5 ही काफी है। क्यों जवाब नहीं दे रहा है? मजबूरी समझ सकते हैं, डर है। जिस अपराधी ने 6 लोगों की निर्मम हत्या कर दी हो, जिसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है सका है, उस पर बोलना का जोखिम कौन लेगा? कोशिश हम करेंगे, काहे कि एविडेंस तो चाहिए। एगो भाई खड़े हैं, उम्मीद पहले इन्हीं से। नाम बता दीजिएगा कि क्या हुआ था, या आपको पता है? नहीं मालूम है सर। नहीं मालूम है ना? चलिए, कोनो बात ना। अब एक बाबा हैं, कहते हैं भगवान का पूजा करने वाला लोग भगवान के अलावा केहू से नहीं डरता है। कोशिश कर लेते हैं उनसे। बाबा जी, यहाँ हत्या हो गया था, आप थे उस दिन? जी नहीं, हम नहीं थे। आप भी नहीं थे? जी नहीं थे। आपका घर बगल में है? हम खाने गए थे, घर उस बगल में है। अच्छा, हम घरे चले गए थे। आप भी घरे चले गए थे? तब पता है ना कि हत्या हो गया? हाँ, तो कौन लोग किया है ये पता चला क्या? सो नहीं कहेंगे। सो नहीं कहिएगा? नहीं, हम आए तो देखे लाश है। आए, गोली बारूद चला तो हम आए, देखे लाश है। काहे गांव का? अच्छा, एक बात बताइए, आप नहीं थे, गांव का केहू नहीं बोल रहा है, काहे? आपको क्या लगता है? सो हम नहीं कहेंगे सर। माने काहे नहीं बोलेगा? काहे नहीं बोलेगा, सो तो गांव वाला जाने। हम आपके गांव का 6 गो जवान मर गया, 6 गो, एगो 6 माने कम से कम 50 गो परिवार का लोग नुकसान में है। तो हम देख रहे हैं कि सब लोग, हाँ, केहू के बच्चा 2 साल के है, लेकिन ओकरा जो गलत काम किया है उसके खिलाफ बोलने के लिए पूरा गाँव में केहू राजी नहीं है। हाँ, सो हम नहीं कह सकते हैं काहे नहीं बोल रहा है। अच्छा, आप बाबा भी नहीं कहेंगे। अब बाकी हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि केहू ना केहू कह दे। अगला देख लेते हैं गांव। अब बताइए, ये घटना स्थल है, मनीष जी दिखाएंगे कि घटना स्थल है, ठीक है। और अभी हम जिनसे पूछ रहे थे, ये उनका घर है। नहीं बताने का वजह हो सकता है, मजबूरी हो सकता है। कोशिश हम लोग करेंगे, अभी और कोशिश करेंगे कि केहू ना कोई आके अपना इस पे पक्ष रखे, और कम से कम इतना तो माने कि हमारे गांव के कुछ लोगों का हत्या हो गया है और इस पे बात रख लेना चाहिए। डर तो सबको है ना, हम लोग भी तो 200 किलोमीटर से आके यहाँ बोल रहे हैं ना। बाकी कुछ लोग और हैं, आप बोल दीजिएगा क्या? अच्छा, आप भी नहीं रहते? बाबू आप थे? अच्छा, आप बाबू भी नहीं थे। बाबू को घुमा दीजिएगा, बाबू भी क्या करेगा, बाबू भी नहीं बता। बाबू, आपका घर कहाँ है? हाँ, पास में है। तो आप गोली वोली की आवाज नहीं सुने? कुछ नहीं सुने? दुकान पे हम थे। दुकान पे थे? हुआ है कौन किया ये लोग भी नहीं पता होगा आपको ना? अच्छा, वाह वाह, अरे वाह, गांव जिंदाबाद। मिसाल पेश किया जाए, सलाम पहुंचे इस गांव के लोगों को कि 6 लोगों के हत्या हो जाने के बावजूद भी कम से कम कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। देखो, बगल का घर है, कोशिश तो किया जाएगा। प्रयास सार्थक या निरर्थक आपको दिखा देते हैं। घर में कोई है, तनी बुला दीजिए, तनी पूछ लिया जाए। उम्मीद
उम्मीद है, विश्वास तो नहीं है हमको, अब विश्वास टूट गया है। 10-12 आदमी का कोशिश है, 10-12 आदमी का तो कैमरा पर भी नहीं दिखा पाए आपको, काहे कि वो लोग बात ही नहीं करना चाह रहा है। इस परिवार का एक लड़का हर घर को खटखटा रहा है और कह रहा है कि कुछ बोल दीजिए ना, और अफसोस कि क्यों नहीं। देख लीजिए, एक हैं चाची यहाँ, आप गोली वोली चला था तो देखी थी? नहीं, हम तो सो रहे थे, अंदर थे। अच्छा, आप भी अंदर थी? हाँ। गोली भी नहीं सुनी है? नहीं। 25-30 राउंड गोली चल गया, आपको आवाज नहीं आया? हम अंदर थे, गेट लगा हुआ था ना, इसके लिए। चलिए, नहीं थे हम। बहुत बढ़िया, वाह, सलाम पहुंचे हमारा इसको। एक समझ नहीं आ रहा है, विचित्र विचित्र। आप यहीं के हैं भैया? बोलिएगा कि नहीं? जी बोलेंगे। बोल लीजिएगा। चलिए, पहला तो क्यों मिला है जो 6 आदमी का आपके गांव के हत्या हो गया? जी, बहुत अन्याय हुआ है सर, बहुत अन्याय हुआ। आप गोली चला था तो आप सुने थे? जी, हम गोली सुने तो गोली हुआ मारा था, जिस टाइम में मैं घर पर था, मगर सुने तो हम आए जब तक वो लोग भाग गया था सर। कौन लोग था? वो परवीन झा सब था सर। परवीन झा लोग था। आपको डर नहीं ना है वो लोग? जी, डर काहे के लिए लगेगा सर? नहीं तो आपके गाँव का कोई नहीं बोल रहा है, काहे के लिए वो लोग नहीं बोलता होगा सर, हम लोग के डर के बात का होगा, जो देखे वो बोलेंगे सर। हाँ, तो मैंने ये बोलना चाहिए ना, 6 आदमी मर गया, कल उनके साथ हुआ, कल आपके साथ हो जाएगा, किसी के साथ। अगर उन लोगों का सबक नहीं सिखाया जाएगा, वो लोग नहीं पकड़ाएगा तो आपके साथ भी ना हो जाएगा। गाँव का लोग काहे नहीं समझ रहा है, काहे नहीं बोल रहा है? वही बात है ना सर, डर के मारे नहीं बोलता कि हमको भी मार देगा, वही बात बोलता है। जिंदगी से डरना मौत के तो ऊपर वाला के हाथ में है ना। हाँ, तो मैंने अन्याय जब वो 6 आदमी का होता है, आपके साथ भी हो जाएगा, नहीं बोलिएगा तो आपके साथ भी हो जाएगा। बिल्कुल होगा सर। जी बिल्कुल होगा सर। तो आपका घर किधर है? मेरा मोहम्मदपुर हो गया सर। मोहम्मदपुर जी, कबरटोली में। अच्छा, कहाँ? मोहम्मदपुर कबरटोली में हो गया, बगल में है घर। अच्छा, तो ये लोग का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड रहा है, जो लोग मारा है? जी नहीं, हाँ, पहले से जो था ना, एगो पोखरी के लिए झमेला हुआ था, उसी के कारण मतलब ये लोग तो होली मनाने के लिए खुशी था, मीठ लेके आवे किया था हम लोग के चौक पर से, वहाँ से हमको सामने में। उसके बाद ये लोग दिया घर पर ताले में, यहाँ पर हताबाही। एक छोटा बच्चा भी है, आप कोशिश कर लेंगे, ये भी बोल लेगा। हमको कुछ नहीं मालूम है। मालूम नहीं हमको इस बारे में। आप कहाँ के हैं वैसे? सर हम बेनीपट्टी के हैं। बेनीपट्टी के हैं। आपको ये घटना हुआ ये मालूम है कि नहीं? हाँ, ये तो मालूम है। ये मालूम है? कई गो लोग मर गया है? 6 गोड़ा। बाकी 5 गोड़ा मरा है सर, 1 गोड़ा शायद हॉस्पिटल में बाकी है। आराम से बोलिए, मैंने। और 5 गोड़ा मर गया हुआ। 5 गोड़ा मर गया, मैंने कोनो एक्साइटमेंट का बात थोड़े है। 5 गोड़ा मर, दुख नहीं है कि 6 आदमी चला गया आपके गाँव का, अब बोल रहे हैं 5 गोड़ा ऐसे मर गया, लग रहा है जैसे। ये कौन दुख है? जो मर गया उसके लिए दुख है हम लोग। तो बोल रहे हैं 5 गोड़ा मर गया, एगो है, ये ऐसे लग रहा है जैसे मैंने लग रहा है कि हत्या हो। मैंने ये तो मजाक है, किसी का परिवार उजड़ गया। आप गए हैं वहाँ द्वार पे? हाँ, हम तो द्वार पे गए हुए थे। देखे हैं? तो आपके मुंह से कैसे निकल जा रहा है कि 5 गोड़ा मर गया? सर हम लोग लकड़ी जला रहे हैं, सब चीज लकड़ी साथ में। बच्चा आदमी है ना, इनके पास में ज्ञान नहीं। बच्चे को ज्ञान ज्यादा जरूरी है, आपको ज्ञान है? जी नहीं, हमको तो क्या ज्ञान है। अच्छा, आप मर गए, आप थे यहाँ घटना पे? नहीं थे? जी नहीं, हम नहीं। आप भी नहीं थे ना? आपको भी ज्ञान नहीं होगा? नहीं, ऐसे हमको मालूम है। अरे आप लोग अगर सुनिए, हम लोग मीडिया से हैं, पुलिस को नहीं बताइएगा, मीडिया से नहीं बताइएगा, तो किसको बताएगा? क्या मदद करेगा आपको? अब फिर कल आपके साथ होगा तो रोइएगा, फिर आके हम आप लोग किसी और का पूछेंगे, वो नहीं देगा, कैसा लगेगा आपको? जी सही लगेगा बढ़िया? नहीं। हाँ, तो बोलिए ना, क्या नहीं बोल रहे हैं? क्या बोले हम इसमें से? हम लोग को जो है ना, लकड़ी जरना फाड़े हैं, चीरे हैं, इसको लोगों को लकड़ी फाड़े से थोड़े तो आदमी मर गया, मरने के बाद वो तो फॉर्मेलिटी ना है जी है। तो गांव का एको वो लोग नहीं बोल रहा है कि ऐसा किया है। एक अकेलेता मर्द है का पूरा गांव में? इनको डर नहीं है? एकदम सबका डर है। इनका बाल बच्चा नहीं है, लेकिन ये भी तो सोच रहा है ना कि अगर हम नहीं बोलेंगे, कल के हमारे परिवार के साथ आ जाएगा तब। तो जो गलत कर रहा है उसका पकड़ा जाना जरूरी है ना? जी एकदम। तो कम से कम ये तो बोलिए कि प्रशासन से मांग तो करिए कि जो अपराधी है उसका बात हो। कम से कम आप लोग परिवार के संगे जाके रोड पे तो आइए, जो पुलिस आ रहा है उससे तो पूछिए, इतना तो करिए कि नहीं करिएगा? एकदम करना जरूरी है सर। तो काहे नहीं आप लोग कर रहे हैं? काहे नहीं आप लोग गांव से सब लोग निकल के, काहे हुए 4 गो परिवार वहां बैठा रह रहा है? काहे नहीं आप लोग निकल के सब लोग जा रहे हैं उनके साथ कि चलिए हम आपके साथ खड़ा है, जो आपके साथ गलत हुआ है उस पर बात करेंगे? मैंने इसके बाद आप जाइएगा ना? हाँ जाएंगे। आप लोग जाइएगा ना? जी सर जाएंगे, हम लोग जेबे करते हैं, रहबे करता हूं जगह। तो लेके जाइए ना, हमको नहीं पूछना है, हमको ये कहना है कि आपका गांव है, हम आए हैं, आज चले जाएंगे। आपको इसको बचाना है कि कल ये 6 आदमी का हत्या हो गया, 50 परिवार इस पर, 50 गो लोग इस पे अफेक्ट हो गया है। इस तरह का घटना आपके गांव में दोबारा नहीं हो, इसका जिम्मेदारी आप ही लोग का है। आप लोग सब लोग आइएगा और निकलिएगा उन लोगों के खिलाफ, तो बढ़िया होगा। बाकी अब हमको नहीं बोलना है।